आइए आज हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि हर क्लास में आता है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। हम संधि को देखेंगे, संधि को जानेंगे, संधि के अर्थ को जानेंगे, संधि के परिभाषा को जानेंगे और संधि के प्रकार को जानेंगे और बारी बारी से एक एक संधि के बारे में हम लोग अध्ययन भी करेंगे। आइए देखते हैं। संधि, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि संधि है क्या, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में डीपली जान पाना या फिर अच्छे तरीके से जान पाना ये संभव नहीं है। आइए देखते हैं संधि है क्या। पहले देखिए, संधि शब्द जो है सम प्लस धी के योग से बना है। ठीक है, सम और धी, सम और धी के योग से बना है। देखिए, ये जो सम होता है, सम का अर्थ होता है पूर्णतया। सम का अर्थ होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है मेल या मिलना। मेल या मिलना, इस तरीके से हम देखेंगे कि सम का अर्थ हो गया पूर्णतया और धी का अर्थ हो गया मेल या मिलना, यानी कि पूरी तरीके से मिलना। इसका मतलब हो गया संधि का पूरी तरीके से मिलना। संधि में जो वर्ण होते हैं, एक वर्ण एक दूसरे वर्ण से मेल खाता है, मिलता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। देखिए, जो सम है, तीन तरीके के सम होते हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक ये जो सम है, इसमें इसका अर्थ है पूर्णतया। ठीक है, एक सम ये भी होता है। इस सम का अर्थ हो जाता है बराबर या समान, बराबर या समान हो जाता है। एक सम ये भी होता है। इस सम का अर्थ हो जाता है शांति या नियंत्रण, शांति या नियंत्रण। तो ये तीन सम आते हैं। जो संधि में सम है उसका अर्थ हो जाता है पूर्णतया। जो इस तरीके से सम है, इसमें देखिए हलंत नहीं लगा हम के नीचे, इसका मतलब हो जाता है बराबर या समान। और ये जो सम है, ये शांति या नियंत्रण इसका अर्थ होता है। देखिए, अगर हम संधि के परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा इसकी हो जाएगी दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले ध्वनि विकार परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अब देखिए, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले ध्वनि विकार, विकार को ही परिवर्तन भी कहते हैं। उसके मिलने के बाद जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब देखिए कैसे यहाँ पे परिवर्तन हुआ दो ध्वनि के मिलने से। देखिए विद्या में क्या है? आ है,
विद्या में क्या है आ है, यहाँ पे क्या हो गया अ, तो आ और अ मिलके क्या हो गया आ। यही जो ध्वनियां है या वर्ण है इसके मेल से जो परिवर्तन हुआ है वो संधि कहलाएगा। तो ये जो आ है यही संधि है, यानी कि विद्या में आ और अर्थी में अ मिलने से आ हो गया है, यही संधि होता है। देखिए एक चीज और यहाँ पे आ गया, वर्ण और ध्वनि। वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ये भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए इसमें विशेष अंतर नहीं होता है। वर्ण और ध्वनि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होता है। बस होता क्या है, देखिए लिखित रूप में होने पर वर्ण होता है और उच्चारित रूप में होने पर ध्वनि होता है। बाकी और कोई अंतर नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क, अब ये जो क है ये न तो ध्वनि है न तो वर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कब होगी? जब इसमें जो स्वर मिला हुआ है उसको हम अलग करेंगे। जैसे क है तो क धन अ बराबर क्या हो जाता है क। तो अब ये क जो है स्वर से अलग हो गया, अब ये सबसे छोटा रूप हो गया क। इसी तरीके से सारे व्यंजन होते हैं। अब ये जो है ये सबसे छोटी इकाई होगी भाषा की, इसको हम ध्वनि भी बोल सकते हैं और वर्ण भी बोल सकते हैं। तो जब लिखित रूप में होगा यही, यानी कि ये लिखित रूप में हो गया तो ये वर्ण हो गया, और जब हम उच्चरित रूप में कहेंगे क तो ये ध्वनि कहलाएगी। जो उच्चरित रूप में होती है वो ध्वनि कहलाती है और जो लिखित रूप में होती है वो वर्ण कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले ध्वनि विकार परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पे और समझने की जरूरत है जो आगे आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे संधि की परिभाषा दो ध्वनियों और वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है समास होता है। कई बार संधि और समास में अंतर हमसे पूछ दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। कैसे पूछता है? जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन कहलाता है, अब ऑप्शन दे देगा, संधि कहलाता है कि समास कहलाता है कि छंद कहलाता है कि रस कहलाता है। इस तरीके से पदों के मेल से होने वाला परिवर्तन कहलाता है, संधि कहलाता है कि समास कहलाता है कि रस कहलाता है कि छंद कहलाता है। ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब देखिए समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए संधि में क्या हो रहा है, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर, यहाँ पे ध्वनि या वर्ण मिल रहे हैं और समास में क्या मिल रहा है? पद मिल रहा है। यही अंतर होता है। पद की जब बात होगी तो वहां पे समास हो जाएगा और वर्ण या ध्वनि की बात होगी तो वहां पे संधि हो जाएगा। अब देखिए पद किसे कहते हैं ये भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पद किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पद नहीं पता होगा। तो देखिए पद और शब्द एक ही चीज होते हैं। पद और शब्द ये दोनों एक ही चीज है। अंतर कहां से है? देखिए शब्द जब स्वतंत्र रूप में वो कहीं लिख दिया जाएगा तो वो शब्द है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है।
तो इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये यहाँ पे पद कहलाएंगे। राम पद हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, अच्छा पद हो जाएगा, लड़का पद हो जाएगा, है पद हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम केवल अलग इधर से लिख दें अच्छा, तो ये शब्द हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। और यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे? पद अलग अलग। राम भी पद है, एक पद है, अच्छा पद है, लड़का पद है पद है। देखिए पद कब होता है? जब व्याकरणिक नियमों में बंध करके कोई शब्द किसी वाक्य में सम्मिलित हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? वो पद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब व्याकरणिक नियमों में बंध करके कोई भी शब्द एक वाक्य में आकर के मिल जाता है, एक वाक्य में सम्मिलित हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? पद हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से जब रहता है तो वो क्या हो जाता है? शब्द कहलाता है। बस यही अंतर है, ज्यादा अंतर पद या शब्द में नहीं होता है। कई बार ये भी पूछ देता है प्रश्न कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। तो पद वो होता है, पद वह शब्द है जो व्याकरणिक नियमों में बंध करके किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। और जब स्वतंत्र रूप से हो तो शब्द हो जाएगा। यही अंतर होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संधि के परिभाषा को हमने देख लिया। अब देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार को देखेंगे। तो हम सभी लोगों को पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो 3, आप लोग ऑप्शन में 3 पे टिक लगाएंगे, 3 प्रकार की। अब इसमें देखिए, इसमें भी अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये हमको देखना है। पहला स्वर संधि, ये भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन? तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि। ठीक है, और 5वां होता है अयाद स्वर संधि। ये 5 होती है स्वर संधियां। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। कल हम पूरा स्वर संधि कवर करेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि को हम लोग देखेंगे कल। आज हमने जाना संधि क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि के प्रकार क्या होता है, संधि और समास में अंतर क्या होता है। इतनी चीजों को हमने आज जाना। बाकी की चीजों को आप देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।